पहले तो ये चीज अकल के भी खिलाफ है। तुम्हारी बीवी बेटी बच्ची का विलादत का वक्त करीब आया, उसको मस्जिद ले जाते या अस्पताल ले जाते, तो हज़रत अली की वालदा इतनी कम अकल थी कि उनको दर्द जे हो रहा था, वो काबे में आ गई कि वही खून निकले और काबा फलीत हो। मौके पर उस जगह का इंतखाब करें जो बुतों से भरा हुआ। कुछ रिवायात ऐसी हैं जो अहल सुन्ना के यहाँ जो किताबें अहादीस की मोतबर हैं, उन किताबों में वो रिवायात मोतबर नहीं। जैसे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बैतुल्लाह में विलादत होना, दीवार का शक होना। फरहान भाई जरा बात सुनना, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या हो गया यार? मैं जरा जल्दी के अंदर हूँ। और खैरियत है? क्या बात है? फरहान भाई मैंने पूछना था यार, कुछ मौलवी हजरात मौला अली की काबे में विलादत का इनकार कर रहे हैं, तो इस बारे में मैंने ज़रा बात करनी थी आपसे। मौलवी की बात को छोड़ो, आप क्या पूछ रहे हो? ये अगर मौलवी मौला अली को मानता होता तो मौलवी ना रहता, वली हो चुका होता। बाकी तफसीली बात शाम को लाइब्रेरी में करेंगे, अभी मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बस एक बात अपने दिलो दिमाग में आप बिठा लो कि खुदा गुनहगार को तो बर्दाश्त करता है, मगर मौला अली के गद्दार को बर्दाश्त नहीं करता। बाकी बात शाम को होगी इंशाल्लाह। ऐसी मुस्तनद रिवायत नहीं है जिसमें ये हो कि हज़रत अली की विलादत खाना काबा में हुई थी। वो रिवायात मोतबर खुदा नहीं। गुनहगार को तो जैसे बर्दाश्त सैयदना अली करता है, मुर्तज़ा मौला रज़ियल्लाहु ताला अली अन्हु का को बैतुल्लाह बर्दाश्त में बाकी बात शाम को होगी। विलादत होना। इन मौलवियों ने यार नींद ही उड़ाती है। यार फरहान भाई तो जाके मसला जल्दी जल्दी पूछदा मैं, इन्होंने तो मेरी नींद खराब करती है। फरहान भाई यार पहले मेरी बात सुने यार, मैं बड़ा टेंशन में फंसा हूँ। पहले 5 मिनट मुझे दें, बाद में अपना काम करना है यार। लो जनाब, आपको दे दिए 5 मिनट। जी फरमाएं, क्या बात है? यार फरहान भाई मैं तो टेंशन में फंस गया हूँ इन मौलवियों की बातें सुनकर। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप बताओ क्या क्या सुन लिया सोशल मीडिया पे आपने? एक मौलवी कहता है कि मौला अली की वालदा इतनी कम अकल थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चे की पैदाइश के वक्त कहाँ जाया जाता है। और दूसरा मौलवी कहता है कि वो काबे में तो उस वक्त बुत पड़े हुए थे जब मौला अली पैदा हुए, तो इसमें मौला अली की क्या शान है। तीसरे मौलवी ने तो खीर ही कर दी, वो कह रहा है इस बात की तो कोई असल ही नहीं है, हकीकत ही नहीं है ये। भाई मेरे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस कुछ माशरे में ऐसे लोग हैं जिन्हें मौला अली की शान और अजमत बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, ये जो बात है ना कि माज़ल्लाह वो मौलवी जो ये बात करते हैं कि मौला अली की वालिदा माज़ल्लाह इतनी कम अकल थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि दर्द ज़ै की कैफियत में मैंने काबे जाना है या जो है कहाँ जाना है। तो उनसे मेरा सवाल है कि जब उनसे ये सवाल होता है क्या हकीम बिन हिज़ाम काबे में पैदा हुए, तो वो मुंह चौड़ा करके कहते हैं हाँ हकीम बिन हिज़ाम तो काबे में पैदा हुए। तो ये एतराज उनकी वालिदा के ऊपर भी आएगा कि उनकी वालिदा को नहीं पता था कि मैं काबे में जा रही हूँ, या उनकी वालिदा माज़ल्लाह इतनी कम अकल थी कि उनको पता ही नहीं था कि मैंने घर जाना है या हस्पताल जाना है। तो उस वक़्त क्या जवाब देंगे? जब हजरत अली की विलादत की बात हो तो कहती है कि खुदा का खौफ करें, हमें कहते हैं खुदा का खौफ करें। ये तो बात अकल के खिलाफ है। और जब इनसे ये पूछा जाता है कि तारीख के अंदर कोई एक बंदा जो काबे में पैदा हुआ हो, तो कहते हैं हाँ हकीम बिन हिज़ाम काबे में पैदा हुए, ये साबित है। मतलब हजरत अली की बात आए तो उस बात को कहते हैं कि अकल तस्लीम नहीं करती, और हजरत हकीम बिन हिज़ाम की बात आए तो उसको कबूल कर लेते हैं। तो पता चला यहाँ पर रिवायत का मसला नहीं है, यहाँ पर इश्क अली और बुग़्ज़ अली का मसला है। और अजब बीमारी है ये बुग़्ज़ अली कि लोगों को अकल को वैसे ही अंधा कर देती है, बंदे को समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो दूसरा एतराज आपने बताया है ना कि मौलवी कर रहे थे कि काबे में तो उस वक्त बुत पड़े हुए थे, मुझे आप एक बात बताएं, अभी अगर आप जाके मस्जिद के अंदर, इधर जो पास मस्जिद है वहां बुत रख दो, तो आपके बुत रखने से वो मस्जिद जो अल्लाह का घर है वो बुत कदा हो जाएगी? बताएं। नहीं। तो जब आपके बुत रखने से मस्जिद मस्जिद ही है और मस्जिद की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता,
تو بیتullah اور کعبہ کے اندر اگر بت پڑے تھے تو اسے کعبہ کی شان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبہ اپنی شان میں کعبہ ہی تھا۔ تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ جو بت پڑے ہوئے تھے اسی لیے تو مولا علی کو کعبے میں پیدا کیا گیا، تاکہ ان کی پیدائش سے اعلان ہو کہ ان بتوں کو توڑنے والا علی خود کعبے کے اندر آ گیا۔ جو تیسرے اعتراض والی آپ نے بات کی ہے نا پیارے بھائی، یہ اصل میں جاہل لوگ اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے لا علم ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس بات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، اس بات کی اصل ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ امام حاکم کی المستدرک میرے پاس ہے، آپ خود اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام حاکم نے اس بات کو خود لکھا ہے کہ وقت تواترت الاخبار ان علی قد ولد فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، امام حاکم نے اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا، اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اور صرف امام حاکم نے نہیں اس بات کو لکھا، آپ اگر کتابوں کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں جن کو مطالعہ کا شوق اور شغف ہے، امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا، پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، لوگ ایک بڑا جاہلانہ سے اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام حاکم نے تو اس بات کو لکھا ہے مگر امام حاکم سے پہلے اس بات کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا۔ یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے جو لوگ اپنی اظہار کرتی ہیں۔ امام حاکم 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ امام حاکم سے پہلے 3ری صدی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقہی، انہوں نے بھی اپنی کتاب اخبار مکہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی اصل ہی کوئی نہیں، اس بات کی حقیقت ہی کوئی نہیں، تو ان کا علم کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیا یہ کتابیں ان کو نظر نہیں آتی؟ بات صرف پیارے اتنی سی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا تھا، اے علی کبھی بھی منافق تجھ سے پیار نہیں کرے گا اور کبھی مومن تجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ بس بات اتنی سی ہے، جو ایمان والے ہیں وہ حضرت علی کی شانوں کو، عظمتوں کو مانتے ہیں اور سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اور جو منافق لوگ ہیں انہیں علی برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک آخری بات بھی یہ بات یاد رکھ لیں، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ بات یاد رکھ لیں، اگر مولا علی کعبے میں پیدا نہ بھی ہوتے تب بھی علی علی ہوتے۔ فرحان بھائی، آپ کی باتوں سے مجھے کامل یقین ہو چکا ہے کہ مولا علی کی عظمتوں کو صرف وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی اصل بھی پاک ہو، جس کی نسل بھی پاک ہو۔ نعرہ حیدری!